तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे सीएसआईआर नेट के रीएजेंट के पीवाईक्यू, वो भी जो दिसंबर 2024 और जून 2025 के जो आपके एग्जाम हुए उसमें आए हुए, वो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर आपको कंप्लीट 2011 ऑनवर्ड यहाँ पे सीएसआईआर नेट पीवाईक्यू चाहिए तो आप विज्ञान वृक्ष के यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप ओनली वाले सेक्शन से उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये रहा भाई आपका पहला सवाल। ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल। ये लीजिए, ये आपका 2024 दिसंबर में आया हुआ है। इसमें बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यहाँ पे देखिए जनाब, इसमें क्या है भाई, देखिए लिंडलार कैटलिस्ट डाला है और आपका ये सबस्ट्रेट है। इसमें इसने क्या कर रखा है, देखिए सेमी हाइड्रोजनेशन कर रखी है। लिंडलार कैटलिस्ट करता क्या, आपका कोई भी इस तरीके से अल्काइन हो उसका यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके उसे सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देना है। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, देखिए ट्रांस अल्कीन, ये ऑप्शन गया आपका, और यहाँ पे देखिए ट्रांस अल्कीन, ये भी आपका गया। अब सी और डी में देखिए, एक केस में इसने इस अल्काइन का रिडक्शन कर रखा है यहाँ पे, और चौथे केस में यहाँ पे इसने इस अल्काइन का रिडक्शन कर रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो रिडक्शन होता है भाई वो स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो मतलब इस रिडक्शन में है क्या, यहाँ पे देखिए लिंडलार कैटलिस्ट में आपका पैलेडाइज्ड सरफेस होता है, तो जो पैलेडियम के सरफेस के ऊपर इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा इस तरीके से, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजीली रिडक्शन हो जाएगा। अब जिसमें हिंड्रेंस कम होगा उसका एडजॉर्प्शन इजी होगा। तो भाई देखिए, एक और आपका सिलिकॉन है, एक और आपका मिथाइल है, मिथाइल इज स्मॉल ग्रुप, तो हिंड्रेंस कम है तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन इजी होगा, तो उसके बाद हाइड्रोजन्स का ट्रांसफर भी क्या होगा, यहाँ पे मोर रैपिड तरीके से होगा। तो यहाँ पे पहला रिडक्शन इसका होगा, दूसरा रिडक्शन इसका होगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार रिडक्शन कर रखा था, आप क्या बोलोगे कि इसका यहाँ पे रिडक्शन होगा और ये आपका इंटैक्ट रहेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ पे इनकम्प्लीट सा दिख रहा है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में दिया नहीं है, मैं आपके सामने लिख देता हूं, मैं आपके सामने लिख देता हूं, 1 सेकेंड। 1 मिनट रुकिएगा भाई। ये लो जनाब, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका कुछ इस तरीके का, ये है, ये है, ये है। इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आपका ट्रांसल्कीन, देन यहाँ पे CH2 यहाँ पे आपका CHO। यस, इसमें इसको कन्वर्ट करना है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सा सेट ऑफ रिएजेंट है जो यहाँ पे करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहले देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप इसे हीट करोगे तो देखिए 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक होने के पूरे पूरे चांस है। तो ये लीजिए, यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक हो जाएगा जब अगर आप इसे हीट कर दोगे। 1 2 3, 1 2 3। ये लीजिए डबल बॉन्ड एस, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम का यूज किया है। अब अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछ लूं विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पे प्रोटोन आपके पास देखिए, दिस प्रोटोन इज आल्सो इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोनिगेटिव। आप बोलोगे जनाब जब यहाँ पे का आपका ये प्रोटोन निकलेगा तो ये यहाँ से आगे आएगा और यहाँ पे सल्फर के ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और इस केस में कार्बन के ऊपर जाएगा। तो सल्फर क्या है भाई, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला अनायन आपका ज्यादा स्टेबिलाईज होगा, सरफेस में भी बड़ा होगा, तो जो आपका डिलोकलाइजेशन होगा वो ज्यादा बढ़िया यहाँ पे हो पाएगा। तो आपका यहां से अनायन निकलेगा, और उसके बाद क्या कर रखा है, इसको देखिए इसने ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ इसे ट्रीट कर गया। 1 2 3 4, ये रहा आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहां से ये इस पे अटैक करेगा। तो आपका कुछ इस तरीके का डबल बॉन्ड एस, ये लीजिए, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4, 4 कार्बन ये आ गए। तो ये वाला केस भी आपका हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसने HgCl2 का यूज कर रखा है,
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो HgCl2 क्या कर लेगा भाई, यहाँ पे देखिए HgCl2 से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इस सल्फर की यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, दैट्स इट। तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब ये तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे से एक अगर आप लर्निंग निकालोगे ना, तो इसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपका ऑलमोस्ट स्कैफोल्ड आपका इस तरीके का यहाँ पे जनरेट होगा, और आपको एक लीनियर स्कैफोल्ड चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये ऑप्शन बी एक बार ट्राई करते हैं। मैं इसको यहाँ पे मिटाता नहीं हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ये लो जनाब, आपको दिया गया है यहाँ पे सल्फर, ये लीजिए। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं ब्यूटिल लिथियम डालो, तो जैसे ही आप ब्यूटिल लिथियम डालोगे आपका कौन सा प्रोटॉन, यहाँ पे एक यही प्रोटॉन है ये यहां से निकलेगा और आपका यहाँ पे अनायन आ जाएगा, ये लीजिए। इसके बाद इसमें क्या डालना है, देखिए ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये लीजिए 1 2 3 4, ये इस पे अटैक करेगा, Br यहां से निकल जाएगा, आपका यहाँ पे सल्फर, ये लीजिए भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ पे मैंने लगा दिए, ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या रखा है, इसके बाद इसने इसे हीट किया हुआ है। अब अगर आप इसको यहाँ पे हीट करोगे ना, तो देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ पे से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां से यहां आएगा, ये यहां से यहां आएगा, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद देखो आगे ये 3 वाला कार्बन, इससे कौन चिपक रहा है, ये चिपक रहा है, ये लो, और इसके आगे आपका ये सल्फर आ गया। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या कर दी है, इसकी इसने हाइड्रोलिसिस की हुई है। हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो ये यहाँ पे से हाइड्रोलाइज होके करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, इसको मैं ऐसे ऊपर लिखने की जगह यहां से आगे ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला कार्बन आ गया, उसके बाद आपका ये कार्बन आ गया, और इस पे डबल बॉन्ड O आ गया। तो अगर आप देखोगे एक और आपका एल्डिहाइड, बीच में देखिए 2 कार्बन छोड़ के आपका यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद आपके 4 कार्बन आ गए। तो यही तो हमें चाहिए था यहाँ पे, और आपको यहाँ पे से दिख भी रहा होगा, दिस इज द बेस्ट मेथड। और इसमें आपका कोई साइड प्रोडक्ट बनने के भी चांस नहीं है, जैसे आपके यहाँ पे 2 प्रोटोन थे ना, वैसे यहाँ पे आपके वो चांस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डिमिनिश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका एक एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपका यहाँ पे बेस्ट रूट आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा देखिए ये क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हीट करते ही आपका कुछ इस तरीके का स्कैफोल्ड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग, ये जो है आपका ब्रांच की फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। और ये इसका अगला देखिए, इसमें इसने क्या कर रखा है, बिल्कुल पहले 2 स्टेप सेम है। उसके बाद इसने देखिए, जैसे ही ये यहाँ पे तक आया ना, जैसे ये यहाँ पे तक आया, इसने डायरेक्टली यहाँ पे आपका क्या कर रखा है, हाइड्रोलिसिस कर रखा है। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आप जानते हो हाइड्रोलिसिस आपका यहाँ से होगा, ये लो, और यहां से होगा, तो एक OH आ जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल, खत्म। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है। आई होप आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि सल्फर की हाइड्रोलिसिस होगी, तो सल्फर तो यहाँ पे बीच में लगा है, और हमें जो का यहाँ पे देखिए बीच में लगा है, और हमें जो ये चाहिए कार्बोनिल चाहिए, ये क्या चाहिए, टर्मिनल पे चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे आप अचीव नहीं कर पाओगे। आई होप जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को, और ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहां पे आपको एक चीज देखनी है, बर्च रिडक्शन का इसने यूज करके। बर्च रिडक्शन करता क्या है भाई आपका, यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन कभी भी नहीं करता, इस तरीके से रिडक्शन करता है कि आपका कॉन्जुगेशन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक पाथवे आपका क्या है कि कॉन्जुगेशन खत्म हो जाए, यह है आपका CO2H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये आपका OMe। तो आप देखिए इससे दूर रखोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमेशा रिडक्शन कराया जाता है, तो इससे दूर यहाँ पे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे वाली रिंग कंप्लीट भी हो, मतलब इंटैक्ट भी हो सकती है, और इसका इस तरीके से रिडक्शन भी हो सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी फॉर्म होंगी। अब देखो भाई इन दोनों में से आपको कौन सा वाला यहाँ पे दिया है। देखिए ये वाला यहाँ पे दिया नहीं है, सिर्फ ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है दिस, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज पूछ सकते हो कि जनाब यहाँ पे देखो OMe कहाँ गया यार, OMe तो लगा ले। तो देखिए इसके अगले स्टेप में ना आपको ये एक एसिडिक बफर, मतलब यहाँ पे क्या देखा NH3
प्लस HCl, यही होता है आपका NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका H प्लस आएगा तो यहाँ पे जो अनायन होगा वो यहाँ से आगे आएगा, इसको यहाँ से आगे पंप करेगा, ये निकलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, ओहो, यहाँ पे आपका क्या बनेगा देखिए अगेन, ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्म होगा, इसका फर्दर यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो आपका अब क्या बन जाएगा ये अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे आपका CO2 माइनस आ गया, ये लीजिए जनाब। अब देखिए ये आपको आई थिंक यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख भी रहा होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, किसी भी सवाल में, तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी क्वेरीज यहाँ पे ऑलवेज क्या है भाई, वेलकम है, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका अगला सवाल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे ना दो फंडे यूज हो रहे हैं, एक तो ये रिएजेंट जो जनरली हम पढ़ते नहीं है, इसका नाम है यहाँ पे MPV, मीरविन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या करके आपको एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यानी कि देखिए ये है एल्यूमिनियम O और इस पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये लगा है, इसके 3 ग्रुप है यहाँ पे, तो मैं इसको 2 लिख लेता हूं और एक मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये लीजिए जनाब। ठीक है, इस सेंटर पे एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे, तभी कार्बन टेट्रावेलेंट होगा। अब देखिए कभी भी कोई कार्बोनिल इसके प्रेजेंस में आता है ना, देखिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, इसको मैं R1 R2 लिख लेता हूँ, ये क्या करता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन दिखाता है इस तरीके से। जैसे ही इंटरेक्शन दिखाता है इसके ऊपर डेल्टा माइनस आता है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आता है, डेल्टा प्लस आते ही ये यहाँ से क्या कर लेता है, इस हाइड्राइड को अपनी ओर खींचता है, ये यहाँ से आगे जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है। अब देखिए जनाब आपका क्या हुआ, ये लीजिए OH, यहाँ पे मतलब O एल्यूमिनियम आ गया है, इधर आपका R1, ये आपका R2 और यहाँ पे ये हाइड्राइड आ गया। जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 R2, ये आपका OH बन गया। तो कुल मिला के ये क्या करता है, कीटोन्स की रिडक्शन करता है। अब देखिए कीटोन ये भी है, ये भी है, इन दोनों का रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे जनाब आपका OH आ जाएगा। लेकिन OH की स्टीरियो क्या होगी, ये यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या वो इन हाइड्रोजन्स के साथ सिन होंगे या इनके साथ एंटी होंगे, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। अब देखिए भाई, कभी भी अगर आप यहाँ पे सिन जंक्शन बनाते हो ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए कभी भी अगर आपका सिस जंक्शन होता है, देखिए ये लीजिए इस तरीके से यहाँ पे ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन आपका नीचे की ओर है, ये लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये लो जनाब, हाइड्रोजन नीचे की ओर और दूसरा हाइड्रोजन भी आपका नीचे की ओर, ये लीजिए। इसके बाद जो दूसरी रिंग बनेगी वो कुछ ऐसे यहाँ पे बनती है, ये लीजिए, ये लो। अब देखो अगर यहाँ पे ना कोई भी रिडक्शन होना है, एक CO आपका देखिए CO है कहां कहां पे, एक CO आपका यहाँ पे है, एक CO आपका यहाँ पे है। अब इसके बाद रिडक्शन के ना दो तरीके हैं, एक तो यह है कि हाइड्रोजन इस प्लेन से आके इस पे अटैक करे, और दूसरा यह है कि हाइड्रोजन इधर से आके, मतलब हाइड्रोजन क्या, वही एल्यूमिनियम वाली पूरी मोइटी, ये देखिए एल्यूमिनियम वाला जो पूरा रिएजेंट है ना, एक तो ये ऑप्शन है इसके पास कि ये इस ओर से आए, इस ओर से, ठीक है, इस ओर से आए, और दूसरा ऑप्शन यह है कि वो इस ओर से आए। अब देखो यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये वाली जो साइट है, ये जो साइट है ना, यहां पे देखो ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो यहाँ पे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, गुफा लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इनका हिंड्रेंस भी यहाँ पे खूब होगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा जनाब, इनका हिंड्रेंस भी होगा, तो यहाँ पे से किसी भी रिएजेंट को आने में क्या होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो वो रिएजेंट क्या करेंगे आपके इस ओर से आना प्रीफर करेंगे, और रिडक्शन भी आपका क्या होगा, मतलब जो हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा ना वो भी आपका इसी साइड से होगा। अब ये कौन सी साइड है, ये देखिए हाइड्रोजन, जो स्टीरियो इस हाइड्रोजन की है, यानी कि इस केस में ये बिलो द प्लेन आपको दिया है, तो इस केस में हाइड्रोजन कहां से आएगा, बिलो द प्लेन से आएगा। अगर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से आएगा तो इस ऑक्सीजन की स्टीरियो आप क्या बोलोगे, दिस विल बी अबव द प्लेन। ये लीजिए जनाब आपका ये यहाँ पे फॉर्म हो गया, दोनों अबव द प्लेन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, CO2 OMe, ये आपका फॉर्म हो गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो दोनों को बिलो कर दिया, सीधे गलत, यहाँ पे एक अबव एक बिलो, ये भी गलत, क्योंकि दोनों दोनों अबव होने चाहिए। ठीक है,
हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? जो इन हाइड्रोजन की स्टीरियो वहीं से आपका हाइड्रोजन आएगा। और आपने पढ़ा भी होगा जनरली जब सिस फ्यूज्ड जंक्शन होता है ना, जो स्टीरियो इस जंक्शन की होती है वहीं से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट क्या करता है, उसी स्टीरियो से आपका अप्रोच करता है। ये सारे सिस जंक्शन के लिए अप्लाइड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, ये आपका सही हो सकता है। ये देखो अगेन एंटी बना दिया, ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे से आप देखिए ये फॉर्म कैसे होगा, इसने यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ से निकल गया, तो आपका ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, ये लो जी। इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, पीडी ओ, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इसको मैं जी लिख दूंगा यहाँ पे। ये देखिए ऐसे है, ये CO CF3 और ऐसी एक दूसरा है, ये लो। आपको पता है पैलेडियम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये तुरंत यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे O, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे G, ठीक है, OG प्लस OG माइनस, ये लीजिए। इसके ऊपर प्लस आएगा क्योंकि ये निगेटिव यहाँ से निकला, और जैसे ही ये निकलता है ये यहाँ से क्या करता है भाई, इससे इसके साथ चिलेशन करता है। अब देखिए चिलेशन जैसे ही होगा यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 3 में यहाँ पे क्या देखो, ये डबल बॉन्ड आ गया आपका, और 3 पे आपका मिथाइल भी है, ये लीजिए, और यहाँ पे आपका टर्मिनल पे ये भी रहा। अब आपको पता है भाई यहाँ पे क्या होगा, आपका पैलेडियम 2+ लगा है, ठीक है। इसके बाद ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा देखिए, और ये यहाँ पे से पैलेडियम को यहाँ से पकड़ लेगा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन बोलते हो। तो वो चीज यहाँ पे आपको होती हुई नजर आएगी। और आपका यहाँ पे क्या हो गया देखिए, ये लो, यहाँ पे आपका CH2 CH2 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब देखो इस कार्बन पे जिसपे मिथाइल लगा, ऑक्सीजन ने अटैक किया। इससे आगे देखो ये कार्बन है जिसपे आपके 2 मिथाइल लगे, ये लो, और एक यहाँ पे क्या लगा है, पैलेडियम लगा है। अब ये पैलेडियम इसके बाद क्या करता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करेगा। ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे देखो एक मिथाइल लगा है, एक यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगा है, दूसरा भी कार्बन लगा है। तो यहाँ पे कुल मिला के हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ से तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कार्बन भी जनाब इसका बीटा कार्बन है, और ये इस पे हाइड्रोजन लगा है। ये यहाँ से एज अ हाइड्राइड निकलता है, और ये यहाँ से गिरेगा। जैसे ही ये गिरेगा यहाँ पे, तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ये लो, ठीक है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक मिथाइल भी है, इसको भी आप यहाँ पे लगा लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये कंपाउंड इसके साथ फुल्ली रिजेम्बलेंस दिखा रहा है इस स्ट्रक्चर के साथ। तो आप क्या बोलोगे भाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सोचने की जरूरत थी। देखिए यहाँ पे आपका क्या कर रखा है इसने, द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कर रहा क्या है, देखो यहाँ पे इस प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी को नहीं, सेकेंडरी एज सच है यहाँ पे, इस प्राइमरी को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे टेम्पो करता है। सेकेंडरी को बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करेगा, और प्राइमरी को सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे MnO2 तो हटा दीजिए, MnO2 क्या करता है, अल्लाइलिक को करता है। CrO3 क्या करता है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज जोन्स रिएजेंट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो रही है, इनको आप यहाँ पे थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टेम्पो की भी 2 कंडीशन है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्लाइटली बेसिक मीडियम है, एक स्लाइटली एसिडिक मीडियम है। अब होता क्या है ना, जब आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे इनिशियली आपका क्या होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉपर टाइम में, मतलब 45 टू 1 आवर या 1.5 घंटे के अंदर निकालते नहीं हो, तो यहाँ पे फर्दर आपकी ऑक्सीडेशन हो जाती है CO2H में, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल का इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब आप बेसिक मीडिया में रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या आती है, एल्डिहाइड वाले स्टेज पे ही क्वेंच हो जाती है। ये थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए था, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना बहुत डीप वाला था, और थोड़ा सा आप बोल सकते हो डीप प्लस बेसिक, ठीक है। हमें अगर फंक्शन पता है किसी रिएजेंट के, तो हम इसे इजीली यहाँ पे ट्राई कर, मतलब इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। अगेन
देखो दिसंबर 2024 में है, अगर आप जून 2024 का भी देखोगे और दिसंबर 2025 का भी देखोगे, फ्रेगमेंटेशन के सवाल हर बार आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें देखो भाई क्या है, ये देखिए यहाँ पे से NaOET इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये इसके ऊपर अनायन आएगा, ये यहाँ से आगे आएगा, ये बॉन्ड, सॉरी, ये यहाँ से आगे आएगा, ये बॉन्ड अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन आगे फेंकेगा, ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये लो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डैश 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 मिथाइल, यहाँ पे देखो आपका डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांस होगा, ई होगा या जेड होगा, पहला सवाल ये है। ठीक है, मतलब पहला क्या, एक ही सवाल है कि ये ई होगा या जेड होगा। ठीक है, बाकी तो हम बहुत इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, इसको अगर आपको देखना है ना, थोड़ा सा इस कंपाउंड को ऐसे रोटेट करके, या फिर आप ऐसे ही लिख लीजिए, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा आप रोटेट कीजिए, रोटेट करके आप इसे थोड़ा ऐसे लिख, देखो ऐसे देखिएगा, यहाँ पे डैश वाली साइड पे आपका OH है, यहाँ पे आपका डैश वाली साइड पे आपका CH3 है, ये लो जनाब। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर की ओर है इस तरीके से, तो डैश वाली साइड पे आ गया आपका CH2, इस पे Br, और फिर आपका, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये रहा। अब देखो यहाँ पे से अगर आपको स्टीरियो निकालनी तो आपको लिखना पड़ेगा इसका कन्फर्मेशन, जो कि कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये लो। ठीक है, OH नीचे की ओर, ये लीजिए, जो कि फाइनली O माइनस में कन्वर्ट होना है, तो O माइनस लिख देता हूँ। CH3 भी नीचे की ओर है, ये लीजिए। अब आप बोलोगे दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे क्यों लगाए, क्योंकि जो बल्की ग्रुप है ना जनाब, इसको हमें यहाँ पे दोनों एक्सियल पे इसलिए लगाए हैं ताकि जो बल्की ग्रुप है, जो बल्कीएस्ट ग्रुप है इन तीनों में, वो आपका कहाँ पे है, स्वीडो इक्विटोरियल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया, ये लो। अब देखिए इस पे ब्रोमीन है और उसके आगे आपका CH3 है। अब देखिए यहाँ पे से दो चीज हो सकती है, ब्रोमीन आपका इधर हो सकता है और ब्रोमीन आपका इधर हो सकता है। ध्यान से देखिए, जब ये O माइनस यहां से आगे की ओर मूव करेगा तो आपका ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन के सिग्मा स्टार में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ब्रोमीन आपका क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तभी ये यहाँ से निकलेगा और आपका जो कंपाउंड है यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, ये लो, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये रहा और इस पे डबल बॉन्ड O आ गया, इस पे डैश पे आपका CH3 आ गया, ये लीजिए जनाब। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं इसे लिख लेता हूं प्रॉपर तरीके से, देखो ये मैं घुमा के इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे एक कार्बन, दो, फिर आपका ये आ गया, एक, दो, तीन, चार, इसे आप घुमा के इधर ला रहे हो, हाइड्रोजन, इसको आप घुमा के यहाँ ले आओ, इसको घुमा के यहाँ ले आओ, इसको घुमा के यहाँ ले आओ, खत्म। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन, एक, अब ध्यान से देखो भाई, ये वाली टिप आपकी नीचे है तो इसको मैंने नीचे लगा दिया वाले कार्बन को, इसका अगला वाला बॉन्ड आपका ट्रांस है, एक, दो, तीन, चार, खत्म। अब देखिए इस पे आपका CH3 यहाँ ऊपर जा रहा है, ये लीजिए, और हाइड्रोजन आपका ये डैश पे आ रहा है, तो हाइड्रोजन आप डैश पे लगा लीजिए, और मिथाइल आपका अबव द प्लेन आ गया, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे साहब इसको एज सच ये लिख लीजिए, ये लो जी, एक, दो, एक, दो, उसके आगे आपका CO, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे से इसकी स्टीरियो मैच मतलब यहां से भी कर सकते हो। देखिए हमें यहाँ पे एक ही चीज कंफर्म करनी है, ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि कन्फर्मर से हमें पता लगा कि यहाँ पे ट्रांस डबल बॉन्ड बनना है। ठीक है, तो ये दो एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में CH3 की स्टीरियो, वो आप यहाँ पे से इसको इस तरीके से लिख के भी ला सकते हो, ठीक है, या आप इस सेंटर की यहाँ पे डायरेक्टली स्टीरियो निकाल भी सकते हो। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जनाब आपका ये है ऊपर की ओर, ये लीजिए, इसको आप क्या बोलते हो, फोर्थ प्रायोरिटी बोल दीजिए। इसको आप यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 का रोटेशन आपका क्या है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये क्या होगा आपका एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर होगा क्योंकि ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है। यहाँ पे भी आपको आप देखिए वही करना है, 1 2 3, 1 2 3 का रोटेशन आपका क्या है जनाब यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी आपकी इस पे, तो इसका मतलब ये आर हो गया। तो मतलब ये भी आर और ये भी आर, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या है भाई यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो आप इसको यहाँ पे टिक मार दोगे। यहाँ पे जब आप देखोगे 1
2 3 ये आपका अगेन क्लॉकवाइज बट फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है। फोर्थ प्रायोरिटी वेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, यहाँ पे दूसरा स्टीरियो आइसोमर है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली थी कि आपका फॉर्म तो एल्डिहाइड हुआ था, लेकिन इसने इसके बाद यहाँ पे NaBH4 दे रखा है, तो उसका यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें हुआ क्या, फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे बेसिक बना के देखा। उसके बाद सवाल सबसे पहले ये आया कि इस सेंटर की स्टीरियो क्या होगी। तो जनाब वो हमें यहाँ से पता लगा इसके कन्फर्मेशन से कि यहाँ पे ये इस तरीके के कन्फर्मेशन में स्टेबलाइज होगा। जो लार्जेस्ट ग्रुप है हमने उसे क्या किया, यहाँ पे स्वीडो इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा। ठीक है, उसके हिसाब से बाकी ग्रुप्स को रखा। और फाइनली यहाँ पे एलिमिनेशन करने के लिए Br क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट साइड में होना चाहिए। अगर ये इसके अपोजिट में होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसकी सेम साइड में आ जाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड आपका क्या बन गया, ऐसे ट्रांस बन गया। ओके, उसके बाद हमें इस सेंटर की स्टीरियो चाहिए थी। अब वो आप यहाँ पे से भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली। देखो यहाँ पे इसका आपको क्या करना था, ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी होगी हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 1 2 3 का रोटेशन यहाँ पे क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में होता ऐसा है, लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पे हो, तो ये वेज पे है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका आर हो गया। तो वही आपका ये भी आर निकल के आया, दैट्स वाई हमने बोला कि ये वाला सही होगा। इसके अलावा आप इसको ना इस तरीके से लिख के भी यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, द करेक्ट रिएजेंट टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब यहाँ पे इसने कर क्या रखा है, देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे ये ग्रुप आपका इंटैक्ट है, ये चीज सेम है, ये आपका COO, ये आपका CO इंटैक्ट है, मिथाइल इंटैक्ट है, और इतना CO2H है। बस ये अल्लाइल ग्रुप यहाँ पे इसे इसने हटा दिया है। अब बोल रहे हैं भाई इसमें से कौन सा वाला यहाँ पे बेस्ट होगा। देखिए जब आप HCl का यूज करोगे तो ये भी यहाँ से हाइड्रोलाइज होगा, ये एस्टर भी यहाँ पे हाइड्रोलाइज होगा, और ये भी यहाँ पे हाइड्रोलाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, मल्टीपल क्लीवेज होगा, लेकिन आपको सिर्फ सेलेक्टिवली इसको यहाँ से क्लीव करना है। NaOH जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे भी अटैक करेगा, इस पे भी अटैक करेगा। बॉक भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, वहां पे भी NaOH अटैक करेगा। तो तीनों सेंटर यहाँ पे भी क्लीव होंगे। मॉर्फिन इन प्रेजेंस ऑफ PD0। अब ये PD0 ना बहुत कमाल का रिएजेंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा सूजी ट्रॉस्ट रिएक्शन का, सूजी ट्रॉस्ट में क्या होता है कि ये क्या होता, मॉर्फोलिन क्या है भाई आपका एक वीक बेस है। ये क्या करेगा, इस अनायन को यहां से निकालेगा। ठीक है, इस अनायन को यहां से निकालेगा, और यहाँ पे आपका एक इस तरीके का यहाँ पे क्या बन जाएगा, अनायन बन जाएगा। या आप इसको मतलब ना थोड़ा और इजी तरीके से समझो। देखो इसको मैं आपको, देखिए PD0 है, एक PPS3 यहां से निकलेगा, तो आपका क्या बन गया PPH3 का होल थ्राइस। यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, अल्कीन इसके साथ चिलेट करेगा इस तरीके से। तो ये लो जनाब, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये होगा मॉर्फोलिन क्या करता है भाई, देखो इस सेंटर का प्रोटॉन यहाँ से निकालता है, और ये फिर यहाँ से ईटा 2 से किस में कन्वर्ट होता है, ईटा 3 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इधर का ग्रुप आपका सेम ऐसे ही रहेगा, ये लीजिए। इसके बाद रिएक्शन मीडियम का जो मॉर्फोलिन होता है वो क्या करता है, देखो इस सेंटर पर अटैक करता है। मॉर्फोलिन नाइट्रोजन बेस्ड होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ये यहाँ पे अटैक करता है, आपका पाई बॉन्ड यहाँ से आगे खिसकता है, और ये यहाँ से डी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पे बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा, ये वाला रिएजेंट आपका बेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड दे रखा है, TFA दे रखा है। TFA अगेन क्या कर देगा, जितने भी आपके सेंटर हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उन सबकी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देगा। जितने भी आपके एस्टर लाइक या क्या होते हैं कार्बामेट लाइक सेंटर है, उन सब का यहाँ पे क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। तो यहाँ पे बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा आपका, पैलेडियम 0 इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें बोल रहा है कंपाउंड ए ऑन हॉफमैन एग्जॉस्टिव एंड मिथाइलेशन प्रोसीजर इन्वॉल्विंग 2 साइकिल। ये भी आपको देखा कि 2 बार आपको हॉफमैन एग्जॉस्टिव क्या करना है, यहाँ पे मिथाइलेशन करनी है। ठीक है, फॉलोड बाय ओजोनोलिसिस। ठीक है, O3 सेकंड में यहाँ पे Me2S गिव्स बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड दे रहा है,
फॉर्माल्डिहाइड दे रहा है HCHO, और यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन डायल अल, अल दे रहा मतलब एल्डिहाइड। प्रोपेन डायल तो आपका ये हुआ प्रोपेन डायल, और 2 पे 2 मिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन डायल। अब ऐसा कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल रहा था, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एज। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो भाई, देखिए यहाँ पे इनके इसको मिथाइल के साथ सबसे पहले ट्रीट करो, तो इसके यहाँ पे मिथाइल आएगा, यहाँ पे भी आपका मिथाइल आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। फिर इसके बाद जो बेस होगा वो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा बेस आपका, ये यहां से आगे आएगा, ये यहां से ब्रेक होगा। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, हाँ, एक पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक समझाता हूँ, फिर हम इसको करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसमें हमें मांगता क्या है भाई, देखिए एक सेंटर पे आपके 2 मिथाइल होने चाहिए, और हम कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड तो फॉर्म कर नहीं रहे इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जिसमें इस तरीके की मोइटी होगी, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये यहाँ पे इसके सही उत्तर हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं पे भी 2 मिथाइल एक साथ नहीं है, ये आपका सीधे ही यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा ध्यान से देखो, अब कभी भी अगर आप ओजोनोलिसिस करते हो और वहां पे आपको क्या चाहिए, एक तो बेंजाल्डिहाइड चाहिए, तो आपका एक इस तरीके का सेंटर वहां पे होना चाहिए। जब भी आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो यहां पे से आपका क्या निकले जनाब, बेंजाल्डिहाइड निकले। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, इस कंपाउंड में यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बनने के चांस है, इसमें बेंजाल्डिहाइड बनने के चांस है, और इसमें भी आपके बेंजाल्डिहाइड बनने के चांस है। ठीक है, यहां पे भी आपका बेंजाल्डिहाइड बनने का चांस है, बिल्कुल ओके। नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे बिल्कुल, हाँ यहाँ पे भी है, यस यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड अगर आप बनाओगे, फॉर्मल्डिहाइड के लिए आपको 2 हाइड्रोजन लगातार चाहिए। अब देखो इसमें आपके 2 हाइड्रोजन लगातार है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया बेस्ड ऑन 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब ध्यान से देखो भाई, इसको मैं सीधे क्रॉस कर देता हूं। अब इसकी मैं सबसे पहले हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन करता हूं। देखिए हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन में इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करोगे, एक्सेस के साथ। अब एक्सेस में करोगे, ये एक बार अटैक करेगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, ये लीजिए। फिर अभी भी इसके लोन पेयर है, तो फिर से अटैक करेगा, यहाँ पे एक और मिथाइल आएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये लीजिए। तो ये कंपाउंड आपका यहाँ पे जनाब फॉर्म होगा। इसके बाद आप इसे बेस के साथ ट्रीट करोगे तो लेस हिंडर्ड साइड से आपका मतलब यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी। हॉफमैन अल्कीन इसे बोला जाता है। ठीक है, ये लीजिए, ये बना। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या बोल रखा है, देखिए एक बार नहीं, यहाँ पे आपने 2 हॉफमैन डिग्रेडेशन, यहाँ पे हॉफमैन एग्जॉस्टिव डिग्रेडेशन की आपने 2 साइकिल यहाँ पे चलाई है। अब देखिए इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे हॉफमैन एग्जॉस्टिव ये आपने किया, इसके ऊपर प्लस आया। अब यहाँ से बीटा साइड से फिर से बेस प्रोटॉन निकालेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, पीएच डबल बॉन्ड, ये लो। इसके बाद आपने इसकी ओजोनोलिसिस की, ओजोनोलिसिस यहाँ पे से होगी, यहाँ पे से होगी, तो आपका ऊपर से क्या आ गया, देखिए डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये लीजिए। और यहाँ पे जनाब आपका बेंजाल्डिहाइड, और यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन ये रहे, ये लीजिए। आई होप आपको सवाल यहाँ पे समझ में आया होगा। इसमें देखिए फॉर्मल्डिहाइड भी मिल गया, बेंजाल्डिहाइड भी मिल गया, प्रोपेन डायल भी मिल गया, वो भी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन डायल जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर तो जनाब ए होने वाला है, बी हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। अब मैं सी वाला आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे ये समझना नहीं कि ए क्यों है इसका आंसर, हमें ये भी समझना है कि सी, डी और बी क्यों नहीं है। तो देखिए जब आप इसका एग्जॉस्टिव मिथिलेशन करोगे तो 2 मिथाइल आ गया आपके यहाँ पे आपका फिनाइल है, और यहाँ पे आपके 2 मिथाइल है। ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो ये यहाँ से आएगा, फिनाइल। इसके बाद इसकी फिर से आप मिथाइलेशन करोगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन आएगा, ये इसको निकालेगा, और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो आपका यहाँ पे एक तो प्रोपेन डायल बनाएगा,
ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन डायल चाहिए। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, PHCHO बन जाएगा, ये लीजिए, और इधर आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो हमें ये मांगता था, ये तो नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि ये इसका आंसर क्यों नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज। अब देखो, इतना आप समझ गए हो कि कंपाउंड कुछ ऐसा बनना है, बस इसको हटा के यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगा देने, ये लो। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 मिथाइल, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे इसको आप हटाओगे, इसको हटाओगे, तो आपका एक यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ये बना, एक इक्विवेलेंट फॉर्मल्डिहाइड का आपका यहाँ पे से बन गया, तो 2 इक्विवेलेंट फॉर्मल्डिहाइड बन गए। यहाँ पे आपका क्या बन गया, दो ये, यहाँ पे आपका फिनाइल, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, तो एक कीटोन एक एल्डिहाइड बन गया। लेकिन हमें डाई अल चाहिए था, डायल, तो यहाँ पे ये तो सीधे ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें अगेन क्या बोल रहा है, देखिए, द रिएजेंट दैट वुड अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। अगेन डी प्रोटेक्शन का ये सवाल है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, असीटेट, बॉक और यहाँ पे TBS, इन तीनों की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या रखा है, सेलेक्टिवली बॉक को यहाँ पे डी प्रोटेक्ट कर रखा है। बॉक आपका कुछ इस तरीके का ग्रुप होता है, इस तरीके से ना, ये लीजिए। अब इसमें कर क्या रखा है, देखो यहाँ पे कुल मिला के इसमें आपको ध्यान ये रखना ना कि ये कार्बामेट फंक्शनैलिटी होती है आपकी बॉक में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे भाई यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे देखो H2PDC, उसके बाद यहाँ पे H2PDC का यूज कर रखा है। H2PDC क्या करेगा यहाँ पे, उसके अलावा TBAF का यूज कर रखा है, उसके अलावा AlCl3 का यूज कर रखा है, और लास्ट में यहाँ पे बेसिक मीडियम में आपको मिथेनॉल दिया है। बेसिक मीडियम में यहाँ पे आपको मिथेनॉल दिया है। 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आप देखोगे H2PDC, यहाँ पे देखिए इसका, देखिए H2PDC जनरली किसके डी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम जनरली यहाँ पे जो बेंजाइलिक ग्रुप होता है ना, उसकी हाइड्राजिनोलिसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन तीनों में से किसी को भी डी प्रोटेक्ट इतनी आसानी से नहीं करेगा। TBAF फ्लोराइड बेस्ड है, तो ये सिलिकॉन वाले ग्रुप को यहाँ पे डी प्रोटेक्ट कर देगा। ये देखिए, दिस इज अ बेस, और बेसिक मीडियम में आपका ये एस्टर भी हाइड्रोलाइज होगा, और यहाँ पे ये भी आपका हाइड्रोलाइज हो सकता है। बट एक चीज नोट कीजिए, दिस इज अ वेरी वीक बेस। ये क्या है जनाब, आपका बहुत वीक बेस है, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा। दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट, तो आप बोल सकते हो जनाब इस असीटेट का यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। बट ये आपका यहाँ पे रह सकता है, लेकिन हमें करना किसका है, यहाँ पे बॉक का करना है। अब देखिए AlCl3 और यहाँ पे आपका DCM में दिया है। इसमें कमाल की बात क्या है ना, दिस इज अ लेविस एसिड। इसके अलावा आपका ब्रोंस्टेड एसिड भी आप ले सकते हो। देखो H+H2O, दोनों में डिफरेंस है। H+H2O इस एस्टर को भी यहाँ पे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। लेकिन जो लेविस एसिड है वो क्या करेगा, देखिए इस मोर, दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या होता है ना, सॉरी डेल्टा माइनस क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा होता है। अब डेल्टा माइनस बहुत ज्यादा होगा, तो लेविस एसिड सेलेक्टिवली इसके साथ क्या करता है, यहाँ पे चीलेट करता है इस तरीके से, और फिर जो रिएक्शन मीडियम में आपका यहाँ पे आपको सिर्फ DCM दे रखा है, लेकिन जो क्लोराइड यहाँ से निकलते हैं वो इसको क्या कर देंगे, डी प्रोटेक्ट कर देंगे। या जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैं यहाँ पे आपको इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन भी बता रहा हूँ, लेविस एसिड वर्सेस आपका जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड क्या करेंगे, इसके साथ भी यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कर सकते हैं इस एस्टर वाले की। लेकिन लेविस एसिड क्या करेंगे, सेलेक्टिवली जो मोर यहाँ पे क्या होगा, जिसके ऊपर लेविस बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो उसके साथ पहले चिलेट करेंगे और उसको इजीली क्या कर देंगे, फिर हाइड्रोलाइज कर देंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये लीजिए ना, इसमें क्या बोल रहा था, मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिए, सब में अल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड आपके सामने, यहाँ पे इस ग्रिग्नार्ड, इस मिथाइल के अटैक करने के 2 साइड है, एक साइड ये है और दूसरी साइड आपकी ये है। देखिए जब आप नीचे की ओर से अप्रोच करोगे, आपके सामने ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ कैविटी।
ठीक है, तो कोई भी रिएजेंट जब यहां से अप्रोच करेगा तो उसे फील होगा हिंड्रेंस, तो यहाँ पे से इतना इजीली अटैक होता नहीं है। ऊपर दो छोटे छोटे हाइड्रोजन है, बाकी पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे से इजीली अटैक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सोसाइट से अटैक हो पाता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे ऊपर की ओर अगर आप बल्क बढ़ा दोगे, मिथाइल ग्रुप लगा दोगे ना, तो मिथाइल क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में नीचे से अटैक होगा। लेकिन जब तक ऊपर हिंड्रेंस नहीं है तब तक ऊपर से ही आपका अटैक यहाँ पे एक्सोसाइट से अटैक होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में ए तो आपका क्या है, यहाँ पे एक्सोसाइट से मिथाइल, बिल्कुल सही, ये गलत हो गया। ए में आपका एक्सोसाइट से मिथाइल, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। तो ए और डी में से यहाँ पे कौन सा वाला राइट होगा, अभी देखिए। अब उसके बाद आपको यहां पे क्या दे रखा है, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। तो देखिए ये कंपाउंड आपको दिया है। अब इस अल्कीन के साथ भी ना आपको पता है बोरोन तो यहां पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन, देखिए अगर हाइड्रोजन यहां से आया तो हाइड्रोजन यहां पे चला गया, और ये CH2 आपका फिर नीचे, इसके लिए यही साइड बचेगी और बोरोन आपका यहां पे आ जाएगा। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हाइड्रोजन आपका यहां से आए, बोरोन यहां से आए, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, देखिए जनाब, देखिए हाइड्रोजन नीचे से आ रहा है तो ये CH2 आपका ऊपर और यहाँ पे बोरोन आ जाए। फिर आपको पता है जहां पे बोरोन होता है वहीं पे क्या होता है जनाब, आपका OH आ जाता है। ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों केसेस में बनेंगे। लेकिन अगेन फंडा अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अगर ऊपर की ओर यहाँ पे तो छोटे ग्रुप हो तो यहाँ पे से आना क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। एक्सोफेज इज मोर फसाइल, मोर फिजिबल, या मोर इजी टू अप्रोच। यहाँ पे क्या आपका देखिए बहुत हैवी स्टेरिक हिंड्रेंस है, कैविटी। ठीक है, तो इसलिए आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो अगेन ये आपका गलत हो गया, यहाँ पे ये वाला आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यस, ठीक है, ओके गाइस, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी सवाल था, मर्क्यूरेशन फॉलोड बाय डीमर्क्यूरेशन। देखिए होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे से ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, एक एसीटेट यहाँ से निकलेगा और आपका सबसे पहले मर्क्यूरियम आयन यहाँ पे फॉर्म होगा। देखो अब सिंस ये ऊपर की ओर है ना, तो मरकरी क्या करेगा जनाब, बिलो द प्लेन से आना यहाँ पे प्रीफर करेगा, क्योंकि ऊपर की ओर तो जनाब टर्टब्यूटिल ने तहलका मचा रखा है। और ये आपका कहां चला गया, मिथाइल। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मिथाइल को अबव द प्लेन आना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, वाटर, अब जो रिएक्शन मीडियम में पड़ा वाटर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस पे। अगर इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये यहां से आए, इस सेंटर पे अटैक करे और ये वाला बॉन्ड यहां से खुले। दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे दो अलग अलग तरीके के यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे। देखो पहले मैं आपको ये ब्लू वाला पाथवे यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मर्क्यूरियम अगर नीचे है तो वाटर का अटैक ऊपर से होगा, ये लीजिए OH आपका ऊपर से आया, मिथाइल आपका बिलो द प्लेन चला गया, और यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन में क्या Hg है, HgOAC, और यहाँ पे NaBH4 क्या करेगा, रेडिकल पाथवे में इसको क्लीव करेगा, और यहाँ पे रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल देके फिर यहाँ पे क्या कर देगा, इसका डीमर्क्यूरेशन कर देगा, और यहाँ पे आपका OH अबव द प्लेन और Me आपका बिलो द प्लेन, ये यहाँ पे फॉर्म होगा। यहां पे जब आप देखोगे यहां पे भी क्या है, देखिए वाटर ऊपर से अटैक करेगा, और यहाँ पे मिथाइल भी अबव रहेगा, मरकरी आपका नीचे की ओर जाएगा, फिर उसका वही रेडिकल पाथवे से क्लीवेज होगी, तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये लीजिए, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑप्शन ये वाला सिन वाला ऑप्शन तो आपको दिया ही नहीं है, तो आप इसको सीधे ही एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, ये वाला आपको दिया नहीं तो ये ऑप्शन हो ही नहीं, जब सिन वाला आपको प्रोडक्ट कहीं दिया ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता मतलब। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये लीजिए। ठीक है, तो ये लो भाई, ऑक्सीजन भी ऊपर, टर्टब्यूटिल भी ऊपर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक चीज समझने की थी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में फॉर्म क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये प्रोडक्ट एक्चुअल में फॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मर्क्यूरियम आयन जब फॉर्म होता है ना, तो उस सेंटर पे अटैक होते हैं जहां पे कार्ब कैटायन, ये देखिए
मर्क्यूरियम आयन क्या करता है, कार्ब कैटायनिक कैरेक्टर इंड्यूस करता है इन सेंटर्स पे। अब कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल कहां पे हो सकता है, हालांकि फॉर्म प्रॉपर कार्ब कैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कैटायनिक कैरेक्टर जो आ रहे हैं वो ज्यादा यहाँ पे रिसाइड किस सेंटर पे करेंगे, जहां पे कार्ब कैटायन स्टेबल करेगा, यानी कि टर्सरी सेंटर पे ये कार्ब कैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इसलिए आपका ये वाला अटैक यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो यहाँ पे आपका पैलेडियम 2 की प्रेजेंस में पीपीएस 3 दे रखा, और यहाँ पे आपका सिल्वर 1 दे रखा है। तो ये क्या करता है, इसका इंसिटू रिडक्शन करता है और इसे पीडी0 में कन्वर्ट करता है। पीडी0 में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और सबसे पहले यहाँ पे आपका ये फॉर्म होगा, 2 3 और ये आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 कार्बन उसके आगे डबल बॉन्ड, फिर उसके आगे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो 2 कार्बन उसके आगे डबल बॉन्ड। अब इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन, ये अल्कीन इसके साथ चिलेट कर रही है इस तरीके से, ये यहाँ पे से इधर जाएगा, ये यहाँ से इधर जाएगा। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या, आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, देखो इसके साथ, और ये वाला इसके साथ फॉर्म हो रहा है। देखो तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 मेंबर की आपकी यहाँ पे रिंग फॉर्म होगी। ये लो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, उसके आगे देखो आपका ये वाला बॉन्ड था ही यहाँ पे, ये लो। ठीक है, इस पे कौन जुड़ गया, पीडी जुड़ गया, ये लो पीडी। अब ध्यान से देखिए भाई, इससे आगे को भी तो सेम चीज है, देखो यहाँ पे से देखो इस सेंटर में 5वें वाले कार्बन से 1 2 3, इस पे आपका डबल बॉन्ड। अब फिर से वही कहानी होगी कि नहीं होगी, ये सबसे पहले इसके साथ चिलेट करेगा इस तरीके से, फिर ये वाला बॉन्ड यहां से इस पे अटैक कर देगा, ये इस पे अटैक कर देगा, अगेन 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की यहाँ पे फिर से आपकी रिंग फॉर्म हो जाएगी। देखो जस्ट बेंजाइलिक पोजीशन से आपके 2 के 2 कार्बन निकले, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान से देखो भाई, 1 2 1 2 3 4 5, 5वां ये रहा, 5 से आगे को एक CH2 निकला है, ये लीजिए CH2, और इस पे यहाँ पे PD लग गया, ये लीजिए। आई होप इतनी चीजें आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टूड हुई होंगी। इसके बाद अब देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा पे एक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर लेगा, तो आपका फाइनल कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। जी लो जनाब, देखिए तो ऐसा तो इसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं यार। ठीक है, आइदर देखो उम, देखिए अब देखिए ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो मे बी आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो सकती है। अगर ध्यान से देखिए, अगर आपके यहाँ पे अगर आप 2 कार्बन इसको 2 कर दो, तो बीच में 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और किनारे पे आपकी 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, तो ये आपका सही हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप क्या कर दो, यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ा दो, तो आपका ये वाला आंसर सही हो सकता है। मतलब मैकेनिज्म इसकी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, देख लीजिएगा बीच में कहीं ना कहीं कार्बन आपके मिसिंग हो सकते हैं इस सवाल में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन चलता है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, मैकेनिज्म इसकी यही है। ठीक है, ये आपका 2 बार यहाँ पे हैक कपलिंग होगी, और उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा, जो कि अगेन हैक कपलिंग का ही पार्ट है। ओके, अब ये सवाल है भाई आपके सामने, इसमें आपसे क्या बोला था, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। आपको यहाँ पे रिएक्शन दे दी है, और आपसे बोला कि कौन कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा। देखो जनाब, इसमें हुआ क्या है आपका, देखो यहाँ पे ये है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपका एक्चुअल में हट गया है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ गया, और ये बॉक वाला नाइट्रोजन आया है, और 6 मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6। तो पक्का ही इसने यहाँ पे इस सेंटर पे अटैक किया होगा। अब देखिए इस सेंटर पे अटैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, जो कि आपको देखिए यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, ये आपका गया यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, तो ये यहाँ पे से इस पे अटैक बिल्कुल कर सकता है। उसके अलावा देखिए बी, अब देखो बी ऑप्शन आपका ये रहा, बी आपका ये भी रहा। अब बी और सी इसका आंसर है, या बी और ए इसका आंसर है। ठीक है,
तो इसको एक बार देखते हैं। अब मैं इसकी मैकेनिज्म ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो, देखिए अगर आपको कभी भी RNH2 या ROH दिया हो, उसके ऊपर दो रिएजेंट देखो, एक तो आपका I2 प्लस PHIO ये रिएजेंट, या यहाँ पे आपको NOCl pyridine NOCl दिया हो तो वहां पे क्या होता है जनाब, इस सेंटर पे आइदर अगर ये दिया है तो यहाँ पे इसकी आयोडीनेशन हो जाती है OI, ठीक है, या अगर आपको NOCl दे रखा है ये, तो यहाँ पे आपका NO लग जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन की तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रखी है, तो इस पे रिएक्शन होना थोड़ा सा टफ है। ऑक्सीजन आपका फ्री है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए ROI, मतलब ऑक्सीजन आयोडीन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और ऑक्सीजन आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है जनाब, बहुत वीक होता है, तो ये यहाँ पे से क्या करेगा, इस तरीके से रेडिकल पाथवे में क्लीव करेगा, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रेडिकल सबसे पहले फॉर्म होगा। NH बॉक, ये लीजिए। इसके बाद देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल जनरली क्या होता है ना, बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, यहां से इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस सेंटर पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर करेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे आपका दूसरा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ओ रेडिकल, और यहाँ पे आपका OMe, ठीक है, ये लीजिए। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका रेडिकल इस केस में मिसिंग है, यहाँ पे रेडिकल आएगा। उसके बाद देखिए, ये ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से OMe, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर प्लस, रेडिकल कैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा, और ये यहाँ पे से आपका N बॉक, यहाँ पे आपका OMe, ये क्या करेगा जनाब, यहाँ से देखिए, फिर ये इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। अब सवाल ये आता है, देखो यहाँ पे से 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की रिंग ये है, और 1 2 ना 3 4 5 यहां पे भी अटैक करके 5 मेंबर की रिंग बना सकता था, और 5 मेंबर की रिंग भी स्टेबल ही होती है। तो इस केस में यहां पे अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जनाब आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर देखनी है। यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, जिसकी वजह से इसका डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर देगा जनाब, कम कर देगा ठीक है, तो ये आपका बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या होगा, इस सेंटर पे यहाँ पे अटैक देखने को मिलेगा, और आपका यहाँ पे 6 मेंबर की यहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे से हमें समझ में आ रहा है भाई, इसका जो राइट आंसर होगा A एंड B बोथ होगा, तो A एंड B आपका ये रहा ओके, अब बढ़ते हैं जनाब अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका अगला सवाल, ये थोड़ा सा पेरीसाइक्लिक का, अगर मैं सही मायने में आपके साथ आपको बताऊं तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, देखिए आपका एक कंपाउंड है ये, और NO2, इसको इसने जिंक इन बेसिक मीडिया यहाँ पे लिया हुआ है और हीट किया है। तो ये क्या करता है भाई, इसका यहाँ पे रिडक्स, जिंक क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, मेटल्स क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको रिड्यूस करके एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रो कंपाउंड से कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग नाइट्रोसो में, ये लीजिए, नाइट्रोसो में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। और एक बार नाइट्रोसो में कन्वर्ट हुआ ना, तो नाइट्रोजन वाला सेंटर क्या होता है भाई, बहुत इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है, ये लीजिए, ठीक है, ये आपका फॉर्म हुआ। इसके बाद फर्दर इसका यहाँ पे से रिडक्शन होगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ये लीजिए। अब देखिए एक NH2 है, और दूसरा, अब देखिए कंप्लीट, थोड़ा बहुत रिएक्शन में ये भी प्रेजेंट होगा, मतलब जब हाफ रिडक्शन हुआ होगा, इस तरीके से हाफ रिडक्शन हुआ होगा, तो उस केस में क्या करता है, नाइट्रोजन यहां से इस पे अटैक करता है, और आपका यहाँ पे क्या आता है, O, यहाँ पे IPR मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन NH, और यहाँ पे आपका N
O माइनस, और यहाँ पे आपका सेम चीज नाइट्रोजन के नेक्स्ट पे आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल, और इसके मेटा पे इधर आपका क्या है, मिथाइल है। ये लीजिए। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए सिंस आपका जिंक यहाँ पे है ही, वो इसको निकालेगा और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा और एक डाइमर आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से, ये और ये ये गलत हो गया आपका। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। उसके बाद इसने क्या कर रखा है, इसे HCl के साथ ट्रीट किया है। तो आप ध्यान से देखिए, आपका जब ये कंपाउंड आप HCl के साथ ट्रीट करते हो ना, ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब ध्यान से देखिए, दिस ये जो सबस्ट्रेट होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, 5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अपनी नोटबुक में देखिएगा, मैंने आपको एक कराया हुआ है, 1 1 का बॉन्ड जनाब यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से आगे आएगा, और 5 से क्या करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा और ये यहाँ से आगे जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इस सेंटर को मैं एज सच लिख रहा हूँ, देखिए इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OPR आ गया, यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H2, ये आ गया। ठीक है, यहां पे आपका देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये वाला कार्बन देखो, 5 वाला कार्बन यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये आ गया। इसके बाद देखिए 5 वाले कार्बन के जस्ट नेक्स्ट पे आपका क्या आ गया, मिथाइल आ गया, ये लीजिए। ठीक है, ये लो ये लो। मिथाइल के आगे देखो क्या आपका कुछ भी नहीं है, 3 पे 4 3, 3 के आगे देखो आपका डबल बॉन्ड NH आ गया, और उसके नेक्स्ट पे OPR आ गया। ठीक है, इसके बाद ये सेंटर क्या करता है, यहां से टॉटोमराइज होता है, ये लीजिए, रीएरोमेटाइज होगा इस तरीके से ये लो, ये यहाँ से रीएरोमेटाइज होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, इस नाइट्रोजन की पैरा साइड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा पैरा का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब दोनों ही केसेस में देखिए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पैरा, ये देखिए नाइट्रोजन के ऑर्थो से इसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, दिस इज गलत। नाइट्रोजन के पैरा से इसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नाइट्रोजन के ऑर्थो पे OPR है, नाइट्रोजन के ऑर्थो पे OPR है। आप यहाँ पे देखोगे दोनों केसेस में, नाइट्रोजन के ऑर्थो पे OPR, नाइट्रोजन के ऑर्थो पे OPR, दोनों मिथाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 साइड पे। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे दोनों मिथाइल्स क्या है भाई, देखो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 पे। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें क्या है देखिए, द रिएक्शन दैट गिव ए एज मेजर प्रोडक्ट आर। अब देखिए ये आपके सामने ए लिखा हुआ है और आपसे बोल रहा है कि कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट देगी। देखो बर्च रिडक्शन दिया है, बर्च रिडक्शन क्या करेगा, यहाँ पे इसका आगे भेजेगा और इसको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा। ये लो जनाब O माइनस, फिर ये O माइनस यहां से आगे आएगा और इस सेंटर पे यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहां से अटैक करेगा इस पे, और ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा। अब ये मिथाइल देखिए अभी प्लेनर है ना, ये मिथाइल को आप थोड़ी देर के लिए देखो, जैसे यहाँ पे अबोव मान रखा है, इसको अबोव मान लो, ये लीजिए मिथाइल आपका अबोव आ गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब देखो ऊपर वाला प्लेन अगर ब्लॉक्ड है तो इनोलेट क्या करेगा, इस पे यहाँ से नीचे से अटैक करेगा। तो बिल्कुल सही भाई, ये हमें मांगता था, ए तो हमें ये दे रहा है। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं मिथाइल, मतलब आपका गिलमेंस रिएजेंट दिया है, तो मिथाइल यहां से 1 4 एडिशन करेगा, ये लीजिए ये लो। तो जब मिथाइल 1 4 एडिशन करेगा तो मिथाइल को मैं अबव द प्लेन से अटैक करता हुआ दिखाता हूं, क्योंकि हमें अबव द प्लेन ही चाहिए, O माइनस। तो सेम इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म हो गया, उसका सेम रिएजेंट दिया है, तो अगेन प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो दूसरा भी यहाँ पे क्या देगा, ए ही देगा। अब तीसरा देखते हैं, एलडीए क्या करेगा जनाब, देखो इस साइड से आपका एसिडिक प्रोटोन निकाल लेगा और यहाँ पे इनोलेट फॉर्म कर देगा, O माइनस आ गया।
और फिर ये वापस आएगा तो आपके अल्लाइल ग्रुप पे देखिए ये यहाँ पे से ऐसे अटैक करेगा, तो आपकी इस केस में यहाँ पे अल्लाइलेशन होगी। इधर आपका मिथाइल लगा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कहीं से भी आप कर लो इस तरीके से अल्लाइलेशन, कहीं से भी कर लो। तो एक्चुअल में हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें तो ये चाहिए था, तो ये वाला इसका यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यूज करके है, मिथाइल यहाँ से क्या करेगा, इस पे डायरेक्टली अटैक करेगा ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब देखो ना यहाँ पे कोई बहुत न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और यहाँ पे भी कोई बहुत न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी अब हमें यहाँ पे पता नहीं है, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा भी सोच लोगे ना, सपोज करो भाई बेस ने यहाँ पे अटैक किया होगा, मतलब सॉरी ओ ने इस पे अटैक किया, ये यहाँ से निकल गया, तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा सेंटर बन गया होगा। ये लो मिथाइल, ऑक्सीजन, CH2, ये लीजिए ये। इसके बाद आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 3 करा दोगे, 1 2 3 1 2 3 3 3 भी नहीं होगी, खत्म हो गया केस। तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपसे बोल रहा था इंटरमीडिएट ए एंड मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। अब देखिए ये प्रोसेस है आपकी आयोडोन लैक्टोनाइजेशन की। प्रोडक्ट देख के आपको समझ में आ भी रहा होगा, यहाँ पे आयोडीन और लैक्टोन यहाँ पे एक साथ फॉर्म हो रहे हैं। आयोडोन लैक्टोनाइजेशन की खास बात क्या होती है, देखिए जिस स्टीरियो में आपका क्या होता है ना, यहाँ पे देखो किसी भी कंपाउंड में, जैसे ये एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आपका O माइनस मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बिलो द प्लेन होता है, तो आपका आइडोनियम अबव द प्लेन बनता है, तभी ये यहाँ पे से इस पे नीचे से अटैक करता है और ये यहाँ से खुलता है। तो एक लर्निंग क्या है आइडोलैक्टोनाइजेशन की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे आइडोनियम आयन एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी साइड में होंगे। अब देखिए इंटरमीडिएट आइडोनियम भी आपका ऊपर बना रखा है और CO2H भी ऊपर लिखा है, गलत। ऊपर ऊपर गलत, ऊपर नीचे सही, ऊपर नीचे सही। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सी और डी ही इसके राइट आंसर होने वाले हैं। इसके बाद आप अटैक करा के देख लेते हैं प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये सिन बनेगा ना एंटी बनेगा या सिन बनेगा, ये अब हम यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो सिंस दोनों केसेस में इंटरमीडिएट तो सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टली। ये लो जनाब, ठीक है, ये यहाँ से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये लो इस तरीके से। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड खुलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे बैक साइड में हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ पे आप आगे आए, यहाँ पे आयोडीन, ये लीजिए ये कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ। अब देखो इसको ऐसे समझना ना थोड़ा सा टफ है, ऐसे समझना थोड़ा टफ है। मैं आपको इसको समझने का थोड़ा सा इजी अगर पाथवे यहाँ पे बताऊं, तो इसको बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखिए कैसे इसे करोगे आप, हमें रिलेटिव स्टीरियो तो ही बतानी है, तो रिलेटिव स्टीरियो बताने का एक सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर आप ऐसे करने जाओगे तो आपके लिए चीजें टफ हो जाएंगी। इसे इजी तरीके से समझने का तरीका यह है, देखो आयोडीन को आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे बैक साइड में, जिसको मैं डैश पे दिखा देता हूँ, एक हाइड्रोजन में फ्रंट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसका अगला सेंटर ये रहा, यहां पे देखो फिनाइल आपको अबव द प्लेन दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए हाइड्रोजन इस तरीके से बिलो द प्लेन है और ये आपका इन प्लेन है ऐसे। अब मैं इसको यहाँ से CH2 और यहाँ पे मैंने COOH लिखा, O माइनस, यहाँ पे फ्रंट में हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसको मैं डैश साइड पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इतना आप यहाँ पे से समझ रहे होगे, या इसको ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर। अब देखो जनाब, जब ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से खुलेगा, तो आपका क्या हुआ, आयोडीन यहाँ पे आया, यहाँ से बैक साइड या हाइड्रोजन आपका फ्रंट पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बैक ये रहा, ये आपका हाइड्रोजन फ्रंट पे है, यहाँ पे से पीएच आपका ये रहा, ये लो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ये रहा, ये यहाँ पे से ऐसे इस पे जुड़ चुका है।
ठीक है, इतना अगर आप समझ रहे हो, देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको दिखाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो। देखो, अगर जनाब ये वाला ग्रुप आना आपका फ्रंट पे है तो ये पक्का ही बैक साइड हो। क्लियर? अब मेरे को करना क्या है, मैं इसको फ्रंट और बैक पे ऐसे रखना नहीं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं ये पूरा प्लेन में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे स्टीरियो दे दूंगा ऐसे, और इसकी जो डैश वाली स्टीरियो वो इस सेंटर को चली जाएगी। ये आप जानते हो, क्योंकि ध्यान से देखिए, आप इतना जानते हो। देखो यहाँ पे देखिए डैश पे है और ये प्लेन पे है। अब देखिए प्लेन ये रहा आपका, ठीक है, जिसको आपको CH2I लिखा है। डैश पे आपका ये है, ये वाला ग्रुप ए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, बी को मैं एच को मैंने हाइड्रो यहाँ पे इस पे लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या भाई, देखो रिंग हमें प्लेनर बनानी है। प्लेनर बनाने का ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये लो। ए को प्लेन पे लाने के लिए 60 डिग्री घुमाऊंगा, हाइड्रोजन आपका इधर आ जाएगा 60 डिग्री में, और ये CH2I आपका यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री में। अब ध्यान से देखो, प्लेन से राइट साइड को मैंने वेज माना है, तो हाइड्रोजन पहले भी राइट में था, अभी भी राइट में है, तो ये तो आपका वेज का वेज पे ही रहेगा। लेकिन ये ए आपका देखिए पहले लेफ्ट साइड में था, लेकिन अब ये प्लेन पे चला गया, और ये CH2I पहले प्लेन में था, ये लेफ्ट पे आ गया। लेफ्ट साइड आपकी डैश मैंने मानी हुई है, तो यहां पे से आप क्या बोल दोगे, देखिए ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसा दिखेगा, O ठीक है। इस पे देखो पीएच मैंने ऐसे लिख लिया, और इसकी स्टीरियो मैंने अभी आपको बताई कि ये क्या आ गई, यहां से डैश आ गई CH2I। CH2I, अब देखिए दोनों क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एंटी है, तो यहां पे से आपका ऑप्शन सी क्या हो गया जनाब, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है, लेकिन स्टीरियो का काम में आपको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। अगेन ये एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, और ये भी अगेन मैं अगर आपको सही मायने बताऊं पेरिसाइक्लिक से। देखिए, कभी भी आपके सामने कोई ऑक्साइम अगर इस तरीके से दे दिया, R CH डबल बॉन्ड NOH, और इसके ऊपर मैं दो रिएजेंट आपको बता रहा हूं, आइदर एक तो Cl2 के साथ NH3 दिया हो, NET3 सॉरी, ठीक है, या यहां पे ये नहीं, NO2 नाइट्रो कंपाउंड अगर आपको दे रखा हो, इसके ऊपर आपको कोई डिहाइड्रेटिंग RNCO, ये दोनों कंपाउंड क्या करते हैं ना, देखो ये क्या करता है, यहाँ पे देखो ये भी इसको C ट्रिपल बॉन्ड N ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और ये भी यहां से वाटर निकाल लेता है इस तरीके से, तो ये भी क्या करता है यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N इसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये रिएजेंट मैंने जम जम के आपके साथ डिस्कस किए भी है, और आपको इसका मैकेनिज्म, अब देखिए मैकेनिज्म यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिंस वी आर डिस्कसिंग PYQ, तो उसके लिए हमें ये तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब अगर आपने एक बार यहाँ पे ये चीज फॉर्म कर ली, R यहाँ पे क्या है, देखो R ये पूरा ग्रुप है फिनाइल वाला, ठीक है, और यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका O- हो गया, तो देखिए यहाँ पे अराइल ये रहा, ये रहा, और आपका ये चीज बन गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल होगी, पहला रिएजेंट का काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिस 2 ब्यूटीन दे रखी है। अब देखिए दिस O-, यहाँ पे आपको सिस ब्यूटीन दे रखी है, ये लो, ये क्या करेगा जनाब, यहाँ से इस पे अटैक करेगा ऐसे, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, और आपकी 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होगी, और आपका कंपाउंड R ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। दोनों पहले भी सिस थे, अभी भी सिन रहेंगे, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। इसके बाद LiAlH4 डाल रखा है, इसका यहाँ पे सबसे पहले क्लीवेज होगा, ठीक है, H और H, फिर उसके बाद इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, डबल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, R ये लो यहाँ पे NH2, उसके बाद ये नीचे की ओर आ रहा है बॉन्ड, इस पे मिथाइल आपका अबव द प्लेन, उसके बाद यहाँ पे आपका ये लो यहाँ पे OH, और इस पे मिथाइल आपका ये रहा, ठीक है, अबव द प्लेन। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमारा जो प्लेनर कंटूर है, देखो जो प्लेन है, R फिर कार्बन और प्लेन में यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे अराइल, मतलब जो अराइल है R जिसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे R, ठीक है, फिर उसके आगे देखो कार्बन कार्बन कार्बन, और उसके बाद CH3 आपको प्लेन में दे रखा है यार, CH3 सब केस में सेम चीज है।
हाइड्रोजन। तो अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए वही सेम चीज, OH ये है आपका, डैश पे आपका हाइड्रोजन है, वेज पे आपका मिथाइल है। आपको मिथाइल को क्या करना है, प्लेन में लाना है। ये आपका प्लेन है तो इसका ये वाला साइड भी प्लेन होगा। यहाँ पे CH3 को आप 60 डिग्री घुमाओगे, ये भी 60 डिग्री घूमेगा, देखो इस तरीके से यहाँ पे, और OH भी आपका 60 डिग्री इधर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देखिए इसको अगर आप प्लेन मान रहे हो ना इसको, तो देखिए राइट साइड आपकी डैश है, हाइड्रोजन पहले भी राइट में था, अभी भी राइट में है। CH3 पहले राइट में था, अब ये प्लेन पे आ गया। OH पहले प्लेन पे था, ये राइट पे आ गया, राइट मतलब वेज पे। तो OH आपका कहां पे आ गया, वेज पे आ गया। तो ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए R, इस पे NH2, मिथाइल, फिर उसका अगला सेंटर यहाँ पे मिथाइल इधर, और OH आपका अबव द प्लेन। तो तीनों क्या होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन। तो देखिए पहले तो इसको हटाओ, हटाओ, तीनों सिन है, तीनों सिन है। अब देखिए फिनाइल के नेक्स्ट पे आपका क्या है, OH है क्या, फिनाइल के नेक्स्ट पे तो आपका NH2 है, तो ये भी आपका गलत हो गया, फिनाइल ये आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको हर एक चीज सबसे पहले रिएक्शन करानी है, स्टीरियो चेक करनी है, स्टीरियो चेक करने के बाद कनेक्टिविटी भी चेक करनी है, क्योंकि कनेक्टिविटी में भी फंसा रहा है आपको, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे सही करते हुए चलना है। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं हर बार रिवीजन सेशन में कराता हूं, इस बार आ गया। ठीक है, दिस इज नोन एज फेटी जोन्स रिएजेंट। और ये क्या होता है भाई, बहुत सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। सबसे तेजी से आपका जो लैक्टॉल्स होते हैं, इनको यहाँ पे लैक्टोन में कन्वर्ट करता है सबसे तेजी से। फिर इसके बाद थोड़ा यहाँ पे स्लो करता है जो आपकी अल्लाइलिक अल्कोहल होती है, इनको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में। फिर बहुत स्लोली यहाँ पे जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है, उनको ऑक्सीडाइज करता है करस्पॉन्डिंग कीटोन में। और प्राइमरी को तो बहुत स्लोली करता है इनटू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, बहुत स्लोली। तो यहाँ पे से देखिए, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, एंड दिस इज अल्लाइलिक। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर अगर बच गया फिर इसका होगा, फिर तीसरे नंबर पे इसका होगा। अब देखो ये देखिए, ये आपका सही हो सकता है, लेकिन ये आपका सही नहीं हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं कि करता नहीं है, करता है, लेकिन पहले इसका होगा उसके बाद इसका होगा। ऐसा नहीं कि पहले इसका कर दे सेकेंडरी का। देखिए ऑर्डर, अल्लाइलिक का पहले होगा, तो अल्लाइलिक वाला यहाँ पे ऐसा रह गया, ये आपका गलत हो गया। अल्लाइलिक वाला ऐसा रहा, और प्राइमरी जिसका सबसे स्लो होना था उसका सबसे तेजी से कर दिया गलत। और यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही कर दिया है। ये लीजिए, कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और ऑक्सीजन ही रिमूव करके आपका क्या यहाँ पे कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ये तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। दैट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके रिएजेंट के जितने क्वेश्चन थे, जितने मुझे दिए हुए थे, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपकी कोई भी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कभी भी यहाँ पे विज्ञान ब्रिक्स से पूछ सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। मिलूंगा आपको किसी और सेशन में, किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, या किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।